श्रीमद् भगवत गीता के हर श्लोक में एक सीख छिपी होती है और यही सीख आपके जीवन को कभी भी बदल सकती है। गीता के हर एक श्लोक में एक शक्ति होती ही है। गीता के हर एक श्लोक में ऊर्जा होती है और यही ऊर्जा आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। और गीता में लिखा प्रत्येक श्लोक हर उस गीता पढ़ने वाले का जवाब है, जो गीता पढ़कर जीवन की परिस्थितियों को समझकर इस खेल से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं गीता में ऐसे कितने श्लोक लिखे हुए हैं? 700। गीता में ऐसे 700 श्लोक लिखे हुए हैं जो आपके पूरे जीवन का सार बता देते हैं और यही श्लोकों की शक्ति है बंधु। तो बोलो श्री राधे राधे। सदैव दूसरों से सहायता लेना उचित है या अनुचित? हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ दूसरों की सहायता करते भी हैं और दूसरों से सहायता लेते भी हैं, पर क्या सदा सहायता लेना उचित है? नहीं। कारण क्योंकि अगर आप बात बात पर दूसरों से सहायता ले रहे हो तो आप स्वयं को दुर्बल करते जा रहे हो। दूसरी बात, सहायता के साथ आता है उपकार का भाव। तो जिससे सहायता आप ले रहे हो सदा उसके आगे झुककर रहना पड़ेगा। इसीलिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सोच विचार कर ही सहायता लीजिएगा। और हाँ, सहायता लेने से पहले यह भी महसूस ज़रूर कीजिएगा सहायता आपको सच में चाहिए या फिर आप सहायता के आदी हो चुके हो बंधु। बोलो श्री राधे राधे। सफलता जो कि आज हर इंसान को चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिर भी बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते, हमेशा असफल ही रहते हैं। ऐसा क्यों? तनिक सोचिए। क्योंकि सफलता के लिए हर इंसान के दायरे और पैमाने अलग अलग हैं। तो इसी वजह से जब तक हम उन दायरों और पैमानों को सही तरीके से नहीं जान लेते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। सफलता का राज ही यही है कि संतुलित ज़िंदगी, यानी कि आपकी बैलेंस्ड लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस लाइफ का मतलब ही यही है कि आप हर चीज़ को एक संतुलन में करें, चाहे वह आपका खाना हो या फिर आपका सोना या फिर आपका कार्य ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप आपके संतुलन से ज़्यादा उस कार्य को समय देते हैं, खाने में या फिर सोने में या फिर किसी भी अलग चीज़ में, तब भी वह संतुलन से बाहर होगा और आप सफलता के पैमाने से बाहर निकल जाओगे। और यह आपको 1 या 2 दिनों में पता नहीं चलेगा, इसके लिए आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो इसीलिए बैलेंस लाइफ, संतुलन ज़िंदगी ही एक ऐसा राज है जिससे हम सफलता पा सकते हैं। बोलो श्री राधे राधे। अगर आप एक साधारण और सरल जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे जीवन की आप कल्पना करते हैं, तो ऐसा जीवन जीना संभव है। पर अगर आप आपके दिमाग को ही नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो तो आप
उसके गुलाम बन जाओगे। और गुलाम का मुख्य कार्य ही यही होता है कि वह उसका दास बनकर सभी कार्य करे। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तब हम एक साधारण और सरल जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग हमें हमेशा समस्याओं से भरा जीवन हमारे सामने लेकर आता रहेगा और हम समस्याओं में फंसते चले जाएंगे और हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हम हकीकत में हैं कौन, हमारी प्रकृति कैसी है और हम किस प्रकार के इंसान हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपको सबसे पहले आपके दिमाग को भली भांति देखना है और उसके बाद उसको नियंत्रित कर लेना है, ताकि वह आपका गुलाम बने और आप एक साधारण और सिंपल जीवन जी पाओ। और ऐसा करना संभव है। दिमाग ही एक ऐसा रास्ता है जिससे गुजरकर आप उस जीवन की कल्पना को हकीकत में बदल सकते हैं। अर्जुन एक महान योद्धा जो किसी के भी सामने झुकने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन महाभारत के युद्ध में वह महान योद्धा अपने मन से हार गया, क्योंकि उसका मन काफ़ी विशाल रूप ले लेता है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा समझाने पर ही वह दोबारा युद्ध में प्रवेश करता है। तो हमें यहाँ से यही सीख मिलती है कि हार जीत और हारने और अपनों को खोने का डर एक महान योद्धा और एक महान इंसान के अंदर भी होता है, लेकिन यह एक भावना होती है। और जब इस भावना को एक सही सत्य मार्ग दिखा दिया जाता है तो वास्तव में यही भावना फिर आपके साथ मिलकर आपकी जीत का रूप ले लेती है, आपकी जीत का हिस्सा बनती है। तो हमें गीता के इस श्लोकों से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। भावुकता के इस ख्याल से बाहर निकलकर देखना चाहिए कि हमें किस प्रकार के निर्णय कब और किस स्थिति में लेने होते हैं बंधु। तो बोलो श्री राधे राधे। प्रतिदिन सुबह सूरज की किरणों के साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी हमारे साथ उठ खड़ी होती हैं और यही जिम्मेवारियां आपको भी उठने पर मजबूर करती हैं। एक एक दिन कर जिंदगी कटती ही चली जाती है, पर क्या हम कभी भी आराम से बैठकर सोचते भी हैं कि हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पर आपको चाहिए शांत मन, और शांत मन तभी हो सकता है जब हम गहराई से सोचें कि हमने जीवन का कौन सा मार्ग चुनना था और कौन से मार्ग पर हम निकल आए हैं, करना क्या था, कर क्या रहे हैं। और इन जिम्मेवारियों का बोझ भी कभी भी मन को शांत होने ही नहीं देता। तनिक आराम से बैठकर सोचिएगा, अगर ज़िंदगी को एक व्यवस्थित तरीके से जीना चाहते हो तो मन पर पूरा केंद्रित होना पड़ेगा। यहीं से आपको शांति का रास्ता भी मिलेगा। सफलता हर मनुष्य को चाहिए, असफलता किसी को नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य कई बार ज़्यादा चतुराई के चक्कर में मूर्खताई के कार्य कर बैठता है और ऐसा ही कुछ सफलता को लेकर उसकी हरकतें हैं, क्योंकि सफलता के लिए एक ही सूत्र काम करता है कि कोई भी इंसान किसी भी काम में माहिर तभी बन पाएगा जब वह एक दिन उस कार्य को
करना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पर इंसानों ने इस सूत्र को अलग ही बना दिया है, तो इसी वजह से यह समझ ही नहीं आ पाता कि सफलता है क्या, और खुद ही दुखी होते रहते हैं। जबकि सफलता हकीकत में हर समय उनके पास ही बैठी रहती है, सिर्फ उनको आंखें खोलकर अच्छे तरीके से देखने, महसूस करने और कार्य करने की ही देरी होती है। लेकिन खुद के बनाए गए जालों में मनुष्य आज खुद इतने बुरी तरीके से जकड़ चुका है कि वह चाहकर भी उस जाल से बाहर आ ही नहीं पा रहा। तो अगर आप सफलता चाहते हैं तो किसी भी काम को जिसको आप पसंद करते हैं उसको करना शुरू कीजिए। उस पर आपका मन, दिमाग, सभी चीज़ें केंद्रित कीजिए। कुछ समय के बाद आप खुद के अंदर एक अलग परिवर्तन पाओगे। इसी को सफलता बोला जाता है। पछतावा। आपको भी पछतावा ज़रूर होता होगा या हुआ होगा, लेकिन हमें पछतावा होता क्यों है? जबकि हम सभी चीज़ें अच्छी करते हैं और वही अच्छी चीज़ें हमें दुख देकर हमें पछतावा करने पर मजबूर कर देती हैं। तो इसी वजह से इंसान हमेशा अपनी खुद की गलतियां बड़ी से बड़ी मानकर उन पर हमेशा पछतावा करता रहता है। और पछतावा करना कहीं ना कहीं यह भी दर्शा ही देता है कि आप आपके निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो। तो इसी वजह से आपको आपके निर्णय सही तरीके से सही समय पर लेने चाहिए, जिससे बाद में मिलने वाले परिणाम चाहे जो भी हो आपके पक्ष में आए या आपके विपरीत, आप उन पर पछतावा ना कर सको। क्योंकि पछतावा वहीं पर होगा जहां पर हमने सही समय पर सही तरीके से निर्णय लेने की अक्षमता खो चुके हों। और यही पछतावा आपको एक दिन इतना कमज़ोर बना देता है कि सभी शक्तियाँ आपके विपरीत आकर खड़ी हो जाती हैं और आप खुद की खामियों को बहुत बड़ा मान लेते हैं और आपकी जो अच्छी बातें होती हैं उन पर भी आपका ध्यान नहीं हो पाता। तो इस वजह से निर्णय सही समय सही तरीके से लें और पछतावा न करें। तो बोलो श्री राधे राधे। मन, ये हमारा मन ही तो है जो हमें कुछ ही पलों में फ़कीर तो कुछ ही पलों में राजा बना देता है। ये हमारा मन ही तो है जो हमें जीत कर भी हरा देता है, और ये हमारा मन ही तो है जो हारे हुए को भी जितवा देता है। ये हमारा मन ही तो है जो कार्य को बीच में ही रुकवा देता है। ये मन ही तो है जो सदैव एक जगह पर टिक नहीं सकता। इसलिए मन की ताकत इतनी है जिसके बराबर दुनिया में कोई और दूसरी ताकत ही नहीं है। पर हाँ, आप इस ताकत से खुद कई गुना ज़्यादा बड़े हो और आप ही एकमात्र वो इंसान हो जो इस ताकत को भी नियंत्रण कर सकते हो। सोचिए, आपके विपरीत जब इतनी ताकत लगा सकता है ये मन, तो अगर आप इसको नियंत्रण कर लेते हैं तो आपके साथ और भी ताकत लगाएगा ये मन। तो जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपको आपके मन को गुलाम बनाकर जो आप चाहते हैं वही आप काम कर पाए। तो बोलो श्री। घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, और यह शत्रु कोई बाहर से नहीं आता बल्कि मनुष्य स्वयं के अंदर खुद ही
पैदा कर लेता है और यह मनुष्य कब पैदा करता है उसको खुद ही पता नहीं चल पाता। और समय के साथ साथ यह शत्रु इतना बड़ा हो जाता है कि दीमक की तरह हर दिन आराम आराम से कुतरते हुए एक दिन उसकी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। घमंड ही वह एक ऐसा शत्रु है जो इस पूरी दुनिया से मनुष्य को अलग बांट देता है। मनुष्य के अंदर अगर हीन भावना पैदा होती है तो वह घमंड ही लेकर आता है, लेकिन मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि उसने इस जीवन में इस धरती पर जो कुछ भी पाया है या जो कुछ उसे मिला है वह उसको साथ लेकर नहीं जाएगा। एक दिन उन सब चीज़ों को छोड़कर खाली हाथ इस दुनिया से अलविदा होना है। तो फिर घमंड कैसा? लेकिन उस मूर्ख प्राणी को इतनी सी बात भी समझ नहीं आती और वह इस प्यारी सी ज़िंदगी को अपने आप ही नरक बना लेता है। तो अगर आप एक अच्छी और प्यारी सी सादगी से भरी हुई ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो कभी भी घमंड मत कीजिएगा। मनुष्य हर समय चिंतन करता रहता है, कभी परिवार की, कभी बच्चों की, नौकरी, पैसा, घर और सबसे बड़ी चिंता भूतकाल और भविष्य की। पर क्या इस चिंता का कोई समाधान है? मित्र, ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका समाधान न हो। तनिक सोचिए, अगर आप चिंता नहीं करते तो क्या वो काम समय पर नहीं बनते? सही काम सही समय पर अपने आप बन जाते हैं। पर आपका चिंतन करना क्या व्यर्थ कार्य है? नहीं, व्यर्थ तब होगा अगर आप सिर्फ चिंतन ही करेंगे, क्योंकि चिंतन का समाधान है जिम्मेवारी। और जहाँ जिम्मेदारी होती है वहाँ पर मनुष्य के पास इतना समय होता ही नहीं कि वह चिंतन करे या करने की सोचे भी। तो इसीलिए जिम्मेवारी पर अटल रहिए, सब समझते चलिए, जिम्मेवारी को बखूबी निभाइए, तभी आप इस चिंतन के खेल को समझकर कम कर पाएंगे। तो बोलो श्री राधे राधे। मन, ये हमारा मन ही तो है जो हमें कुछ ही पलों में फ़कीर तो कुछ ही पलों में राजा बना देता है। ये हमारा मन ही तो है जो हमें जीत कर भी हरा देता है। और ये हमारा मन ही तो है जो हारे हुए को भी जितवा देता है। ये हमारा मन ही तो है जो कार्य को बीच में ही रुकवा देता है। ये मन ही तो है जो सदैव एक जगह पर टिक नहीं सकता। इसलिए मन की ताकत इतनी है जिसके बराबर दुनिया में कोई और दूसरी ताकत ही नहीं है। पर हाँ, आप इस ताकत से खुद कई गुना ज़्यादा बड़े हो और आप ही एकमात्र वो इंसान हो जो इस ताकत को भी नियंत्रण कर सकते हो। सोचिए, आपके विपरीत जब इतनी ताकत लगा सकता है ये मन, तो अगर आप इसको नियंत्रण कर लेते हैं तो आपके साथ और भी ताकत लगाएगा ये मन। तो जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपको आपके मन को गुलाम बनाकर जो आप चाहते हैं वही आप काम कर पाए। तो बोलो श्री राधे राधे। कितना अजब है ना, हम सुखों की प्राप्ति के लिए भाग दौड़, मेहनत, पूजा पाठ और सभी कार्य करते हैं कि हमें और हमारे परिवार को सुखों का आनंद प्राप्त हो। पर होता इसके विपरीत है। सुखों की बजाय दुख आना शुरू हो जाते हैं और हम लगातार हताश होते रहते हैं और भगवान तक को भला बुरा सब सुना देते हैं।
पर तनिक आराम से बैठकर सोचिएगा, सुखों की उत्पत्ति ही दुखों से है। जैसे सफलता असफलता के बिना अधूरी है, सफलता हमेशा असफलता के बाद ही आती है। अगर सफलता पहले ही दिन आपके दरवाजे पर आ जाए और आपको उसकी कीमत का एहसास ही ना हो, तो आप उसको वापसी जाने देंगे। ठीक उसी प्रकार से दुख आते हैं आपको सुखों की अनुभूति और एहसास कराने के लिए, और हम सब घबराहट से पागल हो जाते हैं। वास्तव में सुख और दुख दोनों एक ही है। तो क्या अब समझे दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं? तनिक आराम से बैठकर गहराई से इस विषय पर चिंतन जरूर कीजिएगा, क्योंकि सुख और दुख दो पहलू जो आपकी ज़िंदगी में सदैव हर दिन और हर पल आते ही रहेंगे। तो बोलो श्री राधे राधे। चिंता, भविष्य की चिंता हमें पल पल हर पल मारने का कार्य करती है। इस जगत में शायद ही ऐसा कोई प्राणी हो जो भविष्य की चिंता से चिंतित न हो। लगभग सभी को भविष्य की चिंताएं होती हैं, पर आपको नहीं लगता कि भविष्य की चिंताएं आपके वर्तमान को नष्ट कर रही होती हैं? वही वर्तमान जो कल आपका भूत बनेगा और आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण भी। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसी गंभीर स्थिति से उभरने के लिए आपको यह खेल जानना पड़ेगा। खेल ही तो है ये, भविष्य, वर्तमान और भूत का खेल। यह कभी ख़त्म नहीं होने वाला ऐसा खेल है। पर जिस इंसान ने अपने वर्तमान को बड़ा कर लिया, यानी कि वर्तमान में जीना सीख लिया, वर्तमान की खुशियों को महसूस कर लिया, वह इस खेल को पक्का खिलाड़ी होगा। तो गहराई से सोचिए और सिर्फ आपके वर्तमान पर ही आपका पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। तभी आप भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी भी काम पर ध्यान लगा ही नहीं पाते हो? क्या आप भी आपके काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हो? काम वही जिससे आपका घर चलता है, आपके परिवार में खुशियाँ मिलती हैं। पर यह भली भांति जानते हुए भी अगर आप काम को सही मन से नहीं करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। हम फिर भी उस काम पर ध्यान नहीं लगा पाते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कारण को ढूंढिए। ध्यान क्यों नहीं लग रहा? और अगर ध्यान नहीं लग रहा तो ध्यान जा कहाँ रहा है? जिस वस्तु या जिस स्थिति या परिस्थिति पर आपका ध्यान जा रहा हो उसको हल करना बहुत ज़रूरी है, और हल करने के बाद ही आप इस समस्या को हटाकर आपके मूल कार्य पर वापस लौट पाएंगे, और तभी आप आपका पूरा ध्यान उसी कार्य पर केंद्रित कर पाएंगे। तो बोलो श्री राधे राधे। अर्जुन एक महान योद्धा लेकिन महाभारत के युद्ध में प्रवेश ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि महाभारत का युद्ध स्वयं उसके अपनों के बीच ही चल रहा था। उसके खून के रिश्ते ही महाभारत के युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अर्जुन वहाँ पर हार जाते हैं, क्योंकि अपने और परायों का उसको ख्याल ही नहीं था। उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि असल में खून के रिश्ते कहाँ तक अपने और परायों की मर्यादा पर खरे उतर पाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बार बार समझाने पर तब
अर्जुन को समझ आ जाता है कि असल में युद्ध क्षेत्र में उसके सामने उसके खून के रिश्ते ही क्यों ना खड़े हों, तो वह उसके शत्रु ही होते हैं। कौन उसका अपना है, कौन पराया, गीता की यही सबसे बड़ी सीख है बंधु। और इसी घटना से हमें सीखना भी चाहिए कि कौन अपना है, कौन पराया, क्योंकि कई बार हम अपनों को पराया समझ लेते हैं, परायों को अपना, और इसी वजह से हम जीवन में हताश, निराश और हार का लगातार बार बार सामना करते ही रहते हैं। तो इसीलिए सीखिएगा ज़रूर। तो बोलो श्री राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है इस संसार में हम सबसे अधिक किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? अब कोई कहेगा माता पिता से, कोई पति और पत्नी को बताएगा, कोई संतान से अधिक जुड़े हैं यह कहेगा, तो कोई कहेगा कि नौकरी से ज़्यादा जुड़ाव है। यदि इस संसार में हम किसी से ज़्यादा जुड़े हैं तो वो है आपका समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जुड़े इस समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता रहता है, कोई बीते कल को कोसता है। तनिक सोचिए, जो बीत चुका है वह आपके सोच विचार करने से नहीं बदल सकता, और भविष्य के बारे में सोच सोच कर वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, इसे उत्तम बनाइए, इसे सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश कीजिए। आपका भूतकाल और भविष्य अपने आप ही उत्तम होते चले जाएंगे। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। यह तो आप सब जानते ही हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है इस धरा का जीव बनकर ही अवतरित क्यों होता हूँ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में आपके बीच रहता हूँ? चलिए बताता हूँ। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है मुझे आना ही होगा। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते हो। चौंकिए मत, मैं आप में ही बसता हूँ। बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं। इसलिए मुझे आना पड़ता है ये बताने कि सारी शक्तियाँ आपके अंदर ही समाहित हैं। पर आप क्या करते हैं, मुझे पूजने लगते हैं, अलग अलग इच्छाएं मेरे सामने व्यक्त करते हैं। पर आप यह भूल जाते हो मैं तो आपके अंदर ही हूँ। ढूंढिए मुझे पर आपके अंदर ही। बोलो श्री राधे राधे। मेहनत और उसका फल। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस संसार में कुछ एक मनुष्य ऐसे हैं जो बिना मेहनत किए उसके फल की प्राप्ति कर लेते हैं, और कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो लगातार संघर्ष करते ही रहते हैं, लगातार कर्म और मेहनत हर दिन करते ही जाते हैं, लेकिन उनको फल की प्राप्ति होती ही नहीं है। ऐसा क्यों, तनिक सोचिएगा ज़रूर। चलिए बताता हूँ आपको। इस संसार का नियम ही यही है कि जो कर्म करेगा फल की प्राप्ति अवश्य करेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कर्म करने के साथ
तुरंत बाद फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, लेकिन देरी से ही सही, आपकी प्रतीक्षा के बाद ही सही आपको फल की प्राप्ति ज़रूर होती है। तो जिन मनुष्यों के बारे में आप सोचते हैं, उनकी चमक को देखकर आप प्रभावित हो जाते हैं, वह सीधे चमकदार ही नहीं हुए, उन्होंने भी मेहनत बहुत ज़्यादा की है, कर्म किए हुए हैं, तभी तो उनको फल की प्राप्ति होती है। इस दुनिया में बिना मेहनत और कर्म किए किसी को फल की प्राप्ति होती ही नहीं। यही तो इस संसार का नियम है बंधु। तो बोलो श्री राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता को क्यों लिखा गया? मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही जन्म ले लेती हैं बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे रास्ते जो उसको तमाम उम्र उलझाते रहते हैं, और मनुष्य ही बहुत सारी समस्याओं को इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए जन्म देता भी है और बहुत सारी समस्याओं का हल लेता भी है। तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं गीता के हल पर निर्भर करती हैं, क्योंकि गीता में समस्त समस्याओं का हल लिखा गया है। गीता ही आपको बताती है कि जीवन में किस प्रकार की स्थितियों में किस प्रकार के समय में आपको किस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए, आपके अंदर धैर्य कितना होना चाहिए, किस प्रकार से आप वह सभी चीज़ें पा सकते हैं जो कि आप सिर्फ सोचते हैं, किस प्रकार से आप अपने रिश्तों के प्रति जाग सकते हैं, किस प्रकार से आप आपके रिश्तों की पहचान कर सकते हैं, आपका इस जीवन पर आने का अर्थ क्या है, कौन है आपका अपना पराया और आपका मित्र और शत्रु कौन है आपका। तो यह सभी समस्त चीज़ें, सभी समस्त बातें, सभी समस्त समस्याएं आपको इनके हल के लिए गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए बंधु। तो बोलो श्री राधे राधे। दिमाग। मनुष्य के दिमाग में हर समय विचार लगातार आते ही रहते हैं, लगातार विचार उत्पन्न होते ही जाते हैं। कुछ ऐसे विचार जिसको मनुष्य अच्छे विचार कहता है, तो कुछ ऐसे विचार जिसको मनुष्य बुरे विचार बोल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिनको आप बुरे विचार बोलते हो, वही विचार आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक क्यों टिक पाते हैं? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? अभ्यास एक ऐसा हथियार है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। और ठीक इसी प्रकार से जब आप जिन विचारों को बुरे विचार बोलते हो, उन विचारों को बार बार अभ्यास करते हो, दोहराते हो, उनके साथ ठहरते हो और उन पर अमल करते हो, तभी तो होता है अभ्यास। और यही अभ्यास उन विचारों को लंबे समय तक अपने आप आपके दिमाग में रहने देता है। जबकि इसके विपरीत देखा जाए तो जिन विचारों को मनुष्य अच्छे विचार बोलता है, उन विचारों पर उसका इतना अभ्यास होता ही नहीं। इसी वजह से वो विचार दिमाग में आते ही निकल जाते हैं बंधु। तो इसीलिए अब आपको किस प्रकार के विचारों को दिमाग में लंबे समय तक रखना है, यह तनिक सोचिएगा ज़रूर। और अभ्यास की कहाँ ज़रूरत है, यह भी सोचिएगा बंधु।
तो बोलो श्री राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता के हर श्लोक में एक सीख छिपी हुई होती है और यही सीख आपके जीवन को नई दिशा देने का कार्य करती है। और गीता में लिखा प्रत्येक श्लोक उस गीता पढ़ने वाले का जवाब होता है, जो गीता पढ़कर जीवन की परिस्थितियों को समझकर इस खेल से बाहर निकलना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि गीता में ऐसे कितने श्लोक लिखे गए हैं, यानी कि गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो गीता में 700 श्लोक लिखे हुए हैं और यही श्लोक आपकी हर समस्या का समाधान भी है। यही 700 श्लोक बताते हैं कि आपको जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। तो अगर जब भी आपके पास खाली समय और पढ़ने की तीव्र इच्छा हो तो इन श्लोकों को एक बार पढ़िएगा ज़रूर। तो बोलो श्री राधे राधे। गीता क्या है? गीता एक ना धार्मिक ना राजनीतिक, बल्कि गीता एक ऐसी किताब है जिसमें आपके सभी प्रश्नों के जवाब अर्जुन ने 5000 पहले ही पूछ लिए हैं। इस किताब में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इस किताब को एक नई विचारधारा के साथ पढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्किल नहीं दिया, क्योंकि स्किल तो गुरु द्रोणाचार्य दे चुके थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विल दिया, यानी कि विल पावर। अर्जुन, यहाँ पर हम सब से संबंधित हैं। तो यदि आप भी जीवन की कठिन समस्याओं में उलझे पड़े हैं तो समाधान आपको सिर्फ गीता ही बता सकती है। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी से इच्छा शक्ति ख़त्म हो जाती है तो मान लीजिए सब खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। पर यदि सिर्फ इच्छा शक्ति हमारे पास होती है तो हम हार कर भी जीत जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से हर एक आम इंसान यानी हमें कहते हैं, उठो और निडरता से युद्ध करो। क्योंकि अर्जुन हमारी तरह जीवन में आने वाली समस्याओं को देखकर घबरा जाता है और इस संसार की प्रत्येक समस्या का हल आपको गीता में ही मिलेगा। तो जब भी आपकी इच्छा शक्ति और समय दोनों हो तो गीता का अध्ययन ज़रूर कीजिएगा। बोलो श्री राधे राधे।